Problem number 4th of exercise 6.4. What is given is that areas of two similar triangles are equal. इसका मतलब क्या हुआ कि दो similar triangles हैं, है ना? That is, let us assume our two triangles are ABC and DEF. तो हमारे पास दो सिमिलर ट्रायंगल्स दे रखे हैं एंड दूसरी चीज क्या दे रखी है कि एरियाज भी इनका इक्वल है. दैट इज एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ DEF. क्लियर? हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, दोनों सिमिलर हैं और इनका एरियाज भी इक्वल है. Now what we have to show is that triangles are congruent, which means that we have to prove that triangle ABC is congruent to triangle DEF. तो how you are going to solve it? Let's start solving. हम इसको प्रूफ करते हैं डायरेक्टली. इसमें और कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं है, थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगने वाला है, देखते हैं. By theorem, what we know that the ratios of the areas of two similar triangles क्या होता है is equal to, that is area of ABC, that is the first triangle, upon area of, that is the second one triangle is DEF. दो ट्राइंगल्स हमारे क्या थे? सिमिलर थे. तो उनके जो एरियाज हैं उनका रेशियो क्या होगा? इट विल इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, दैट इज AB अपॉन DE. है ना? यहां से भी आप देख सकते हैं AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF स्क्वायर. ओके, डोंट फॉरगेट इट. एंड लास्ट वन इज AC अपॉन DF, या यू कैन से CA अपॉन FD. Again, two triangles are similar, है ना? तो एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DEF क्या होगा? दैट इज AB अपॉन DE. यहाँ पे आपका AB होने वाला है AB अपॉन DE इक्वल्स टू BC अपॉन EF इक्वल्स टू CA अपॉन FD. ये आपने पढ़ चुके हैं बाय थ्योरम. सिंस एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ DEF, ये आपको गिवन था कि जो हमारा इस ट्रायंगल का एरिया है और इस ट्रायंगल का एरिया है दोनों इक्वल हैं. देखिए यहाँ पे आपने गिवन में लिखा हुआ है. सो अगर मैं इनका रेशियो निकालने का कोशिश करूँ तो एरिया ऑफ ABC अपॉन ये आपका डिवाइड में आएगा एरिया ऑफ DEF इक्वल्स टू में क्या बचेगा? दैट इज इक्वल टू 1. ठीक है, अगर ये डिवाइड में आ रहा है आपके ABC के नीचे DEF आ रहा है तो इक्वल्स टू में क्या बचा? 1 बचा. और सिंपली अगर मैं इक्वल एरियाज को कट करूँ, है ना, रेशियो में है, दोनों को अगर मैं कैंसिल करूँगा तो भी 1 आएगा. ठीक है, तो इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट कह रहा हूँ और इक्वेशन सेकंड इसको कहते हैं. तो देखिए दैट इज इक्वल टू 1 रेशियो, इट इज इक्वल टू AB अपॉन DE का स्क्वायर. वी आर यूजिंग ओनली दैट वन. इट इम्प्लाइज दैट एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DEF वॉज इक्वल टू AB अपॉन DE होल स्क्वायर. हमने थ्योरम का यूज करके इसको निकाला था. हम खाली दो चीज को लेके जा रहे हैं, दिस एरिया का रेशियो इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो के इक्वल. नाउ दैट इज इक्वल टू 1, है ना? अभी हमने बोला था कि अगर हमारा एरिया इक्वल है तो उनके रेशियो कितना होगा? 1 होने वाला है. कैंसिल करके 1 ही आएगा. और सिंपली एरिया ऑफ ABC इक्वल्स टू एरिया ऑफ DEF था, कैंसिल करोगे तो 1 ही आएगा. इक्वल्स टू AB अपॉन DE का स्क्वायर था, स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट जाएगा. एंड नथिंग एल्स, व्हाट वी कैन से AB अपॉन DE कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, क्योंकि रूट 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 ही होगा. मैंने इसको इस तरीके से लिख लेना है, और करके आप लिख सकते हैं. सिमिलरली मैं इसको यहीं पे कर लूंगा. जो आपका BC अपॉन EF होगा वो भी इक्वल टू 1 होगा. एंड जो हमारा CA अपॉन FD है वो भी इक्वल टू 1 है. तो अगर मैं इसको भी रीस्टेट करना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ? दैट AB इज इक्वल टू DE. यस,
इसको मैं रीस्टेट करूं तो क्या लिख सकता हूं, BC इज इक्वल टू EF, और इसको भी अगर मैं रीस्टेट करूं तो CA इज इक्वल टू FD। CA अपॉन FD इक्वल्स टू 1 है, तो FD इंटू 1 इज FD ओनली, तो CA इक्वल्स टू FD। तो देखिए इन दो ट्राइंगल्स में क्या हो गया, हमें ये पता चल गया कि AB किसके इक्वल है, DE के इक्वल है, AB इक्वल्स टू DE। सेकेंडली BC इक्वल्स टू EF, एंड थर्डली CA इक्वल्स टू FD। तो देखिए दोनों ट्राइंगल्स में दोनों साइड्स इक्वल हो गए, रेशियो की बात नहीं कर रहे हैं, हमने साइड्स को इक्वल कर लिया है। तो व्हाट वी कैन से इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, है ना, कॉन्ग्रुएंस, ये आप छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं। इट इंप्लाइज दैट ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। बस इतना ही हमें इसको प्रूफ करना है। अगेन थोड़ा समझिए इसमें हो क्या रहा है। हमें गिवन क्या था कि एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, तो ट्राइंगल्स तो सिमिलर हैं ही, साथ में उनका एरिया भी इक्वल है। हमें प्रूफ करना था कि ये ट्राइंगल्स जो हैं सिमिलर ट्राइंगल्स जिनका एरिया इक्वल है वो कॉन्ग्रुएंट भी हैं। तो हमें थ्योरम कौन सी पता है, दैट रेशियो ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स वाली थ्योरम, है ना, जो आपका 6.4 थ्योरम में 6.4 एक्सरसाइज से पहले आती है इंट्रोडक्शन में, जिसको हमें प्रूफ नहीं करना है, इसका प्रूफ डिलीट हो चुका है 2020 टू 2021 सेशन के लिए। So by theorem, the ratios of the areas of two similar triangles is equal to the ratio of the corresponding sides, square of the ratios of the corresponding sides. तो ABC upon DEF area equals to AB upon DE का square equals to BC upon EF square equals to AC upon FD square. बट हमें गिवन क्या था कि एरिया ऑफ ABC इक्वल्स टू एरिया ऑफ DEF। यहाँ से हमने क्या निकाला, अगर मैं इसको डिवाइड में लेके आऊँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, और सिंपली अगर मैं इन दोनों को डिवाइड ही कर दूँ तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। दो सेम चीज़ को आप डिवाइड कर रहे हैं, द आंसर इज 1, दैट इज अवर सेकंड इक्वेशन। और फर्स्ट और सेकंड को अगर हम कंबाइन कर दें तो क्या निकल के आता है, इट इम्प्लाइज दैट एरिया ऑफ ABC अपॉन DEF इक्वल्स टू AB स्क्वायर AB अपॉन DE का होल स्क्वायर, दैट रेशियो इज इक्वल टू 1। AB अपॉन DE था, इस तरफ स्क्वायर हटेगा, रूट में जाएगा, और 1 का रूट कितना आता है, 1 ही आता है। तो दैट इज AB अपॉन DE किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। और सिंपली व्हाट वी कैन से, AB इज इक्वल टू DE, फर्स्ट साइड इक्वल कर दी आपने दोनों ट्राइंगल्स की। सिमिलरली हम क्या कर सकते थे, ABC ट्राइंगल ABC अपॉन ट्राइंगल DEF इक्वल्स टू BC अपॉन EF का स्क्वायर। अगेन ये आपका 1 हो जाएगा, तो BC अपॉन EF इक्वल्स टू 1 का अंडर रूट जाएगा। सेम स्टेप रिपीट होगा फॉर AB अपॉन DE के लिए, हमने इसको ऐसे किया था, इसकी जगह आप क्या कर दीजिए, BC अपॉन EF कर दीजिए, तो आपका BC अपॉन EF इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1। स्क्वायर हटेगा, रूट में जाएगा, 1 का रूट 1 ही होता है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। एंड CA अपॉन FD भी किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा, दैट इज द रिजल्ट। रीस्टेट करेंगे इसको तो BC अपॉन EF इक्वल्स टू 1 था, EF मल्टीप्लाई में जाएगा, दैट मीन्स BC इक्वल्स टू EF, एंड सिमिलरली CA अपॉन FD इक्वल्स टू 1, सो CA इक्वल्स टू FD। नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड DEF, जिस ट्राइंगल को हमें कन्वर्ट करना है, हमें क्या आ गया, उसमें तीनों साइड्स इक्वल कर दी हैं, फर्स्ट साइड, सेकंड साइड एंड थर्ड साइड। तो बाय SSS कन्वर्जेंस रूल, है ना, कौन सा रूल लगाया हमने, साइड 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 कन्वर्जेंस रूल, ट्राइंगल इज कन्वर्जेंट। इन प्रॉब्लम नंबर 5th, what is given to you is D, E and F are the midpoints of sides AB, BC and CA of triangle ABC। एक ट्राइंगल दे रखा है आपको, ड्रॉ कर लेते हैं। That is your ABC triangle, and what is saying DEF are the midpoints of side AB। जो AB है उसका midpoint होने वाला है D। midpoint का काम क्या होता है, sides को equally bisect करना। Similarly E is the midpoint of BC, जो BC होगा उसका midpoint E है। अगेन जो आपका F है वो midpoint है CA का, CA का midpoint F हो रहा है। क्लियर ना, DEF are the midpoints of side AB, BC and CA। What we have to find is the ratio of the areas of triangle DEF and ABC। मतलब क्या हुआ इसका, हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, दैट इज व्हाट यू हैव टू फाइंड। तो देखिए DEF ट्राइंगल को आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, दैट इज अ ट्राइंगल D, E एंड F, जो कि आपको मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके निकल रहा है। तो इस ट्राइंगल का एरिया और इस पूरे ट्राइंगल का एरिया का रेशियो निकालना है। तो देखिए एरियाज का रेशियो जब भी हमें निकालना होता है तो हमें ट्राइंगल्स को पहले तो सिमिलर करना होगा, और अगर हमारे ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाते हैं तो हम बहुत इजीली इसका रेशियो निकाल पाते हैं बाय द थ्योरम रेशियोज ऑफ द एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, 6.4 से पहले वाली थ्योरम। आई थिंक वो 6.6 थ्योरम है जिसका प्रूफ आपको नहीं देखना है। तो अगर मैं देखूं अपनी साइड AB और AC, तो इसका मिड पॉइंट क्या हो रहा है, D एंड F।
तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम हमने जो 9th क्लास में पढ़ा था, जो डी एफ होगा दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, पैरेलल भी होगा और हाफ भी होगा, तो यहाँ पे हम इसको हाफ यूज कर लेते हैं। देखिए कैसे, सिंस डी एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी, है ना, ए बी और ए सी का मिड पॉइंट क्या हो रहा है, डी और एफ हो रहा है, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या निकल के आएगा, जो डी एफ होगा दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। इसको मैं रीस्टेट करूं तो मैं लिख सकता हूं डी एफ अपॉन बी सी इज इक्वल टू 1/2। Similarly, what we can say, since D and E are the midpoints of AB and BC, D and F हमने यूज कर लिया है, D and E we are using. D and E are the midpoints of AB and BC. So again, by midpoint theorem, है ना, शॉर्ट में मैंने इसको MPT लिख दिया है, आप पूरा लिखिएगा। midpoint theorem से क्या हो जाएगा, देखिए जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन आ रही है दैट इज डी ई, तो ये क्या होगा, ए सी के हाफ होगा। सो व्हाट वी कैन से, डी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। फर्दर व्हाट वी कैन स्टेट फ्रॉम दैट इज डी ई अपॉन ए सी कितना हो जाएगा, हाफ। अगेन व्हाट वी कैन से, एफ एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए सी एंड बी सी। एफ एंड ई are the midpoints of side AC and BC. So again by midpoint theorem, MPT, midpoint theorem क्या हो जाएगा, देखिए midpoints किसको लिया हमने, F और E को, तो ये जो लाइन बन रही है that will be half of AB, EF is equal to half of AB. Again what we can restate from that is EF upon AB will be equal to half. तो देखिए क्या हो गया, यहाँ पे हमारा रेशियो आ रहा है साइड्स का हाफ, यहाँ पे भी साइड्स का रेशियो कितना आ रहा है, हाफ आ रहा है, और यहाँ पे भी साइड्स का रेशियो कितना आ रहा है, हाफ आ रहा है। सो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं, इसको सेकंड इक्वेशन और इसको थर्ड इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड व्हाट वी कैन से दैट डी एफ अपॉन बी सी इज इक्वल टू df upon bc equals to de upon ac is equal to ef upon ab। ठीक है, इन तीनों इक्वेशन से हमने क्या बोला, ये भी हाफ था, ये भी हाफ और ये भी हाफ है, तो ये तीनों रेशियोज आपके इक्वल हो गए। अब आते हैं वापस अपने ट्राइंगल में। तो इस ट्राइंगल में अगर हम देखें, जो df है अपॉन bc, df इज द साइड ऑफ दिस स्मॉल ट्राइंगल def, और abc ट्राइंगल का साइड bc हो गया। DE upon AC, again D is the side of this small triangle and AC is the side of this bigger triangle, and EF upon AB, EF is the side of this small triangle and AB is the side of this bigger triangle। मतलब कहने का ये है कि ये तीनों साइड्स ऊपर वाली कौन से ट्राइंगल में आ रही हैं, इन ट्राइंगल छोटा वाला दैट इज DEF, एंड नीचे वाली साइड्स आ रही हैं आपकी बिगर ट्राइंगल में, देख लेते हैं BC, AC और AB, तो इन ट्राइंगल दैट इज ABC बाय side 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 similarity criterion। ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ट्राइंगल जो DEF होगा वो किसके सिमिलर होगा, ट्राइंगल ABC के। तो हमारे दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए हैं, और अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरियाज का रेशियो क्या होता है, किसी भी एक को ले लो, जो DF था वो अपॉन BC होगा, क्लियर, DF अपॉन BC के स्क्वायर के इक्वल होगा बाय थ्योरम 6.6। व्हेन आवर टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, हमारा DEF ट्राइंगल ABC के सिमिलर है, तो इन दोनों के एरियाज का रेशियो किसके इक्वल होगा, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होगा। और आपने अभी निकाला था DF अपॉन BC, देख लेते हैं, DF अपॉन BC वॉज इक्वल टू हाफ। सो क्या कर लीजिएगा, इसको हाफ लिख लीजिएगा और उसका स्क्वायर हो रहा है। सो दैट मीन्स कितना आ गया ये, 1 का स्क्वायर इज 1 एंड 2 का स्क्वायर 4, दैट मीन्स 1/4।
एरिया ऑफ DEF अगर 1 होगा तो एरिया ऑफ ABC 4 टाइम्स होगा, तो 1:4 इज योर आंसर। हमने इसको लास्ट टाइम भी मतलब 9th क्लास में भी सॉल्व किया है कुछ इसी तरीके से। तो अच्छा क्वेश्चन है, एक बार फिर देखते हैं इसको। What was given to you is DEF are the midpoints of side AB, BC and AC। हमें क्या निकालना था, हमें इस ट्राइंगल का रेशियो जो कि मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके बन रहा है और इस बड़े ट्राइंगल का रेशियो के एरिया का रेशियो निकालना था। दैट इज द प्रॉब्लम वी हैव टू फाइंड। तो यहाँ पे सॉल्यूशन हमने किया है, हमने बोला D और F अगर मिड पॉइंट्स हैं तो DF क्या होगा, BC का हाफ होगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम, है ना। DF विल बी द हाफ ऑफ BC। इसी तरीके से हमने बोला D एंड E आर द मिड पॉइंट्स, तो इसको जो लाइन ज्वाइन कर रही है वो थर्ड साइड के क्या होगी, हाफ होगी। दैट इज DE इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। वेयर इज दैट, DE इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। और लास्ट में हमने बोला अगर EF हमारे मिड पॉइंट्स हैं तो EF वाली लाइन क्या होगी, AB के हाफ होगी। दैट इज EF इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। और हमने इसको अगर रीस्टेट करना है तो BC को नीचे भेज दीजिए, DF अपॉन BC इक्वल्स टू हाफ, DE अपॉन AC इक्वल्स टू हाफ एंड EF अपॉन AB इक्वल्स टू हाफ। तीनों से क्या निकल के आया कि ये तीनों रेशियोज आपके इक्वल हैं। अब ये तीनों रेशियोज आ कौन से ट्राइंगल में रहे हैं देख लेते हैं। दैट वाज द केस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड हमारा क्या आ गया था, तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल। और DE, DF एंड EF आर द साइड्स ऑफ ट्राइंगल DEF। और नीचे वाली साइड्स कौन सी थी, ट्राइंगल ABC की थी। तो बाय साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ट्राइंगल DEF इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC हो गया था। और बाय थ्योरम हमें क्या पता है, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके एरियाज का रेशियो क्या होता है, दैट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, है ना। तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, एक ही साइड को लिया है DF अपॉन BC, और आपने DF अपॉन BC निकाला था हाफ, रखेंगे हाफ के इक्वल, स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज 4, 1:4 इज योर आंसर। एरियाज का रेशियो निकाल दिया है आपने 1:4। एक 9th क्वेश्चन और देखते हैं इस एक्सरसाइज 6.4 का। व्हाट इज गिवन, साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 4:9। कहने का मतलब आपको दो सिमिलर ट्राइंगल्स दे रखे हैं, तो लेट अस अज्यूम ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। मान लिया हमने कि दो ट्राइंगल्स हैं आपके पास, पहला ट्राइंगल आपके पास ABC है और दूसरा ट्राइंगल आपके पास DEF है। वी हैव टू ट्राइंगल्स और दोनों ही कैसे हैं, आपके सिमिलर हैं। इनके साइड्स का रेशियो कितना दे रखा है, 4:9। और हमें क्या पता है बाय थ्योरम, अगर हम एरिया ऑफ ABC और अपॉन एरिया ऑफ DEF निकालें तो क्या आएगा, उनके साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल आएगा। और साइड्स का रेशियो तो आपको दे ही रखा है 4:9, तो उसका आप स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर इज 16, 9 का स्क्वायर इज 81, तो 16:81 इज द आंसर। ये आपका ऑप्शनल क्वेश्चन था 9th वाला, हमने इसको शॉर्ट में कर दिया है। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम्स में आते हैं तो आपको ऑप्शन टिक करना होगा, आउट ऑफ द 4 ऑप्शन A, B, C एंड D विच वन इज योर करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आपका D ऑप्शन में सही आंसर आएगा, इसमें आपको 16:81 दिया था। इजी क्वेश्चन, ओके।